यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1410 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 6 पद 11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रभु की सेवा करने वाले परमेश्वर के जन अनिवार्य रूप में पीछा करने की दो बातों पर हम अभी तक मनन किए हैं। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह पीछा करने का अर्थ इन बातों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी है। जब अगुवे इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं तो विश्वासी लोग भी अगुवों को देखकर उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इस सूची में तीसरा विश्वास है। जिस तरह धर्म, भक्ति आदि के विषय में भी ज्यादातर लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं, वही हाल विश्वास के बारे में भी है। यह बताया गया विश्वास वो विश्वास नहीं है जो आमतौर पर लोग एक दूसरे पर या कोई वस्तु पर करते हैं, बल्कि यह उस विश्वास के बारे में बता रहा है जो मनुष्यों को, थोड़ा और स्पष्टता से बोलूं तो विश्वासियों को परमेश्वर पर करना चाहिए। बाइबल के परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर पर हमारा विश्वास दो प्रकार के होते हैं। पहला वो सार्वजनिक विश्वास है, जिससे हम विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है। बल्कि ये विश्वास न केवल मसीही विश्वासियों में है, बल्कि अन्य धर्मों में विश्वास करने वालों में भी है। और बाइबल कहती है कि शैतान भी परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता है और यहां तक कांपता भी है। याकूब 2:19। परमेश्वर के अस्तित्व पर किया जाने वाला विश्वास किसी को ना उद्धार दिलाता है ना कोई अन्य फायदा। इसलिए ही प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित किया गया विश्वास वो सार्वजनिक विश्वास नहीं है जिसकी चर्चा हम पहले की है। यह बताया गया विश्वास वो विश्वास है जिस पर मसीहत की नींव और लक्ष्य टिका हुआ है। इब्रानी 11:1 में हम निम्न विश्वास के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास आशा की हुई वस्तुओं पर हमारा निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अंग्रेजी अनुवाद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आवर फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। हम मसीहियों की आशा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने की है। रोमी अध्याय 8 की 23 से 29 तक पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास हमें ये निश्चय देता है कि हम एक दिन अवश्य प्रभु के समान पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। 1 यूहन्ना 3:2। वर्तमान संसार में जब हम जीवन बिताते हैं तो हमारा प्रत्येक विचार, बोली और कर्म प्रभु की उस पवित्रता की परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए होने चाहिए। परमेश्वर के जन जो कलीसियाओं की अगुवाई करते हैं, अपने कर्म, बोली आदि से विश्वासियों के आगे इसी विश्वास के आदर्श बनना है। विश्वास जीवन का पाठ पढ़ाने वाले हम अगुवे जब अपने जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी औरों के आगे भीख मांगते हैं तो हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि हम विश्वास से संबंधित बुनियादी बातों में भी अनजान हैं। जबकि हमें यह अवश्य विश्वास करना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के समान बदलना चाहता है, वह क्यों न हमारी अन्य जरूरतों की पूर्ति करेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूं। विश्वास के साथ जीने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। आमीन।